हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इसरो से रिलेटेड। इसरो जो स्थापित हुआ था 1969 में, और उस मतलब 2019 तक का है ये कि इसरो ने क्या अचीवमेंट, सक्सेस, स्ट्रगल्स, फ्यूचर मिशंस क्या है उसकी, बजट, फ्यूचर मिशन, अचीवमेंट, सब कुछ डिस्कस हुआ है इस वीडियो के अंदर। ये जो वीडियो है वो है चार्जिंग पॉइंट हिंदी का, ठीक है। और ये मतलब 1-1.5 साल 2 साल पुराना वीडियो है, पर काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है इसरो के बारे में। और इसरो का काफी नाम है, बहुत आज के टाइम में इसका बहुत बड़ा नाम है। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा मतलब है, ठीक है। हम सब जानते हैं इसरो को, किसी नाम की मोहताज नहीं है कि हम बताएं। बिल्कुल, इसरो का इतना नाम है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये वीडियो है उनपे, और ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद देंगे अपने कमेंट्स या रिएक्शन, जो भी आता है उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। और आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हम लोगों को कर सकते हैं फॉलो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करिए और पहुंच जाइए। बिल्कुल, आइए वीडियो चेक करते हैं। 100 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 70 लॉन्च मिशन, 9 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री एंट्री मिशन, 269 फॉरेन सैटेलाइट 32 देशों की। दोस्तों, अब इसरो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत का गौरव, जिसकी कामयाबी के आगे दुनिया सिर झुकाती है, जिसकी हर एक हरकत टीवी चैनलों और अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, जिस पर हर भारत को गर्व है, उसका नाम है इसरो। जिसने स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में दुनिया के सामने मिसाल कायम की है, जिसका नाम सुनकर नासा जैसी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी भी इसरो का लोहा मानने लगी है। और माने भी क्यों ना, इसरो ने अपने कारनामों से दुनिया को हिला जो दिया है। आइए जानते हैं साल 1969 से अब तक कैसा रहा इसरो का कामयाबी भरा सफर, और आपको बताएंगे इसरो के फ्यूचर मिशन के बारे में, मिशन कॉस्ट के बारे में, बजट के बारे में, और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग होने से पहले मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बता दूं कि इसरो इंडियन गवर्नमेंट का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक कभी भी लॉस में नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने कभी भी लॉस जनरेट नहीं किया है। तो दोस्तों, आप इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, जिससे भारत आज एक गौरवशाली देश बनकर सामने आया है। भारत ने 1962 में डिसाइड किया था कि अब उन्हें भी स्पेस के बारे में जानना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया। पर काम ज्यादा होने की वजह से स्पेस एजेंसी को अलग करके एक नया ग्रुप बनाया, तब जाके इसरो बना। इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई ने 1969 में इंडिपेंडेंस डे के दिन की, इसलिए उन्हें इसरो का जनक भी कहा जाता है। इसरो को अंतरिक्ष विभाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसरो ने पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था, जिसका नाम आर्यभट्ट था। पर उस समय भारत के पास लॉन्च व्हीकल नहीं था। तब रशिया ने भारत की मदद की और इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई। ईयर 1979 तक इसरो अपने खुद के पूर्ण स्वदेशी सैटेलाइट बनाने में तो कामयाबी हासिल कर चुका था, पर अभी भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों की सहायता लेनी पड़ती थी। लेकिन 1980 में अपने खुद का सैटेलाइट बनाकर इसे स्पेस में भी सफलता के साथ लॉन्च कर दिया। भारत ने 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह मतलब सैटेलाइट SLV-3 लॉन्च किया, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इस तरह इसरो ने पूर्ण स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका निर्माण और प्रशिक्षण पूरी तरह से भारत में किया गया। आपको यह जानकर गौरव होगा कि अमेरिका, जापान, रूस, चीन, फ्रांस के साथ भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जो अपने देश में सैटेलाइट बनाने के साथ साथ उसे अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं। 1990 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV तैयार किया। 1993 में PSLV की मदद से पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। साल 2001 में पहले GSLV को लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से GSAT-1 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि PSLV और GSLV क्या है। इसरो के पास 2 मुख्य रॉकेट हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV। इसमें PSLV का प्रयोग छोटे तथा हल्के सैटेलाइट रॉकेट को छोड़ने के लिए किया जाता है। PSLV के द्वारा अभी तक 70 से ज्यादा सैटेलाइट छोड़े गए हैं। GSLV का प्रयोग भारी उपग्रह मतलब भारी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए किया जाता है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसरो ने साल 2008 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, चंद्रयान मिशन। चंद्रयान-1 अभियान के अंतर्गत इसरो ने मानव रहित यान यानी कि अनमैन्ड व्हीकल, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं था, को रिसर्च करने के लिए चांद पर भेजा। चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया
और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसे 15 दिन का समय लगा। वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रयान 1 से 2 साल तक काम करता रहेगा, परंतु दुर्भाग्य 10 महीने बाद ही अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूटने के बाद ही इस मिशन का अंत हो गया। पर अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रयान ने अपना 95% काम पूरा कर लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान की वजह से भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे, जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना। चंद्रयान 1 की कॉस्ट टोटल 386 करोड़ थी, जो कि सबसे कम कॉस्ट थी किसी भी स्पेस एजेंसी की मून मिशन के लिए। चंद्रयान 1 की सफलता के बाद इसरो ने चांद पर एक और मिशन भेजने की योजना बनाई है। इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। 5 साल बाद 2013 में इसरो ने मंगल अभियान शुरू किया। मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की ओर एक सैटेलाइट भेजा था, जो 298 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचकर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। भारत विश्व में इकलौता ऐसा देश है जिसने पहली ही बार में मंगलयान के माध्यम से मंगल ग्रह पर पहुंचने की सफलता प्राप्त की। इससे पहले अमेरिका ने 5 बार, यूरोपियन यूनियन ने 8 बार और चीन और रूस भी पहले प्रयास में असफल थे। अप्रैल 2016 में PSLV रॉकेट के जरिए भारत ने अपना GPS नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका की तरह अपना GPS सिस्टम नेविक बनाने में कामयाब हुआ। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया और सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और भारत का नाम ऊंचा किया। इसरो का 2018-19 का बजट 10,783 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग 1.7 बिलियन डॉलर है। पिछले 40 सालों में इसरो में जितना पैसा खर्च किया है वह नासा में 1 साल के खर्च से भी आधा है। इससे एक बात तो जरूर पता चलती है, बड़ी सफलता पाने के लिए सिर्फ पैसों की ही नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है। अब बात करते हैं इसरो के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। चंद्रयान 2 का मिशन। चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस मिशन में एक यान चांद की कक्षा में 100 मिलीमीटर नजदीक तक जाएगा। इसके बाद एक लैंडर और रोबोटिक रोवर यान से अलग होकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। इसके बाद 6 छोटे पहिए वाला रोवर चांद की सतह पर छोड़ा जाएगा, जो सेमी ऑटोनॉमस मोड में काम करते हुए चांद की सतह और उसकी मिट्टी की जांच करके उसकी रिपोर्ट इसरो को भेजेगा। बता दें कि इसरो द्वारा अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 प्रोब मिशन चांद पर भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का एक रोवर मिशन है जिसके द्वारा हमें चांद की बनावट, उसकी सतह, वहां के वातावरण और उसकी सतह के नीचे दबी बर्फ के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत काम की होगी। अगला है ह्यूमन मिशन टू स्पेस। भारत पहली बार किसी भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान में 10,000 करोड़ से भी कम खर्च आने की उम्मीद है। इसरो के मुताबिक मानव मिशन 2022 के तहत भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्रचिता या बेटी अंतरिक्ष में होगा और तिरंगा लहराएगा। अगर यह होता है तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जिसने मानव यान अंतरिक्ष में भेजा हो। फिलहाल अमेरिका, रूस और चीन ही मानव यान को अंतरिक्ष में भेजने में समर्थ हैं। अगला है आदित्य मिशन, मतलब सोलर मिशन। आदित्य एक सैटेलाइट है जो सूर्य के सबसे भारी भाग का अध्ययन करेगी, क्योंकि अभी तक सूर्य के भारी भाग का अध्ययन केवल सूर्य ग्रह के समय ही किया जा सकता है, तो यह मिशन 2019 और 20 में प्रस्तावित होगा। मंगलयान 2। मंगलयान के मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि मंगलयान 2 को 2021 और 22 में लॉन्च किया जाएगा। यह भी चंद्रयान 2 की तरह रोबोटिक रोवर यान होगा। शुक्रयान 1। जी हाँ दोस्तों, मंगलयान के कामयाबी के बाद, मतलब मार्स मिशन की कामयाबी के बाद, अब इसरो का अगला प्रोजेक्ट है वीनस और जुपिटर का। जी हाँ दोस्तों, इसरो के साइंटिस्ट डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही स्पेसक्राफ्ट से जुपिटर और वीनस दोनों के बारे में पता लगाया जा सके, और ये मिशन 2022 और 23 में लॉन्च हो सकता है, और ये मिशन पूरे 33 महीने का होगा। अगर एक ही स्पेसक्राफ्ट से 2 ग्रहों के बारे में पता लगाया जा सकता है तो इस कामयाबी में भी इसरो पहले नंबर पर आएगा,
क्योंकि दोस्तों इसरो अपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस और टेक्नोलॉजी के नाम पे जाना जाता है। अगला है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLVTD। ये व्हीकल स्पेस शटल को ऑर्बिट में छोड़कर एक एयरक्राफ्ट की तरह वापस आने लायक बनाया गया है। इसे दोबारा से यूज किया जा सकेगा। स्पेस मिशन की कॉस्ट 10 गुना कम हो जाएगी। इसरो के इंजीनियर का मानना है कि सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेटल करने की लागत कम करने के लिए रीयूजेबल रॉकेट काफी कारगर साबित होगा। रिसेट 1A ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होगी जो कि तीसरी सीरीज होगी रिसेट सैटेलाइट की। इसको भी डेवलप किया है इसरो ने। ये एक लैंड बेस्ड मिशन होगा जो कि मैप करेगा ओशियन, लैंड और वाटर के बारे में। साथ साथ ये पूरी जानकारी देगा लाइट ऑफ वेदर कंडीशंस के बारे में। और ये सैटेलाइट लॉन्च होगी 2019 में PSLV के द्वारा। दोस्तों अगला मिशन है निसार। निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है। ये एक डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक रेडर सैटेलाइट होगी। ये दुनिया की पहली डुअल फ्रीक्वेंसी वाली सैटेलाइट होगी। इसका मेन एम होगा कि एनालाइज करना आइस शीट कोलैप्स को, इकोसिस्टम के बारे में, नेचुरल हजार्ड जैसे कि वोल्केनो, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी के बारे में। इसका बजट लगभग $1 बिलियन है। ये 2020 को इंडिया से लॉन्च होगी और इसका मिशन ड्यूरेशन है 3.25 साल। तो दोस्तों जहां इसरो के साइंटिस्ट एक समय अपने रॉकेट पार्ट्स को लेकर साइकिल के जरिए ले जाते थे, वहीं अब इसरो दुनिया के सामने अपने लोहा मनवाया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी और इसरो की अचीवमेंट्स गिनाई नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा हो इसरो चुकी की है। अचीवमेंट्स होने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि उन्होंने कितने कम बजट में वो अचीवमेंट्स को हासिल करी सक्सेसफुली। मतलब इसरो का जो, मतलब क्या बोले यार, इसरो का शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, क्या बोलूं मैं उनको कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स दुनिया के स्पेस मिशन के जितने भी हैं हमारे पास ही है, सिर्फ हमारे पास है। मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि इसरो ने बहुत अच्छा काम किया इस चीज में। कम से कम पैसे में ऐसी चीजें कर लेना यार। और मार्स का जो मिशन था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो तो हाँ मैं जानता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने उनके ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था अपना मंगल। यूएसए ने 5 अटेम्प्ट्स लिए थे। यूएस सबने लिए हैं, इंडिया पहला देश है। यूएस ने 5 लिए हैं, तुम्हारे यूरोप ने भी शायद 8 किसका बता रहे थे वो, ठीक है। और फिर चाइना जापान का भी एक हो चुका था। तो हम लोग पहले अटेम्प्ट में मंगल पे चले गए। अभी इन्होंने पूरी बात नहीं बताई, हम गए PSLV से गए, पोलर सिंक्रोनस, उससे PSLV ने इसे लॉन्च किया और फिर वही लेके गया। आप सोच रहे हो, और हमने इसमें क्या इस्तेमाल किया था टेक्नोलॉजी, क्यों हमारी कॉस्ट इतनी कम थी। जो चाइना है या फिर ये सब, इन लोगों ने इतने पावरफुल रॉकेट्स बनाए थे ना कि वो हमारे ग्रेविटी को तोड़ के और सीधे मतलब एकदम डायरेक्ट पाथ में जा सकते थे वहां पे। इंडियन साइंटिस्ट के पास इतनी वो जो कैपेबिलिटी है ना हमारे पास अभी उतनी थी नहीं, अभी भी शायद है नहीं, जो डायरेक्ट पहुंचा दे। इतना पावरफुल रॉकेट अभी है नहीं हमारे पास। तो इंडिया ने कहा कि नहीं, मिशन तो करेंगे भाई। PSLV को इन्होंने क्या किया कि पहले PSLV को इंडिया के अर्थ के ऑर्बिट में ले गए, ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट में ना घुमाते रहे इसको, कई दिन तक घुमाते रहे। कैसे, एक बॉल कैसे पकड़ लो, किसी रस्सी में लपेट के घुमाते रहो, ठीक है। अब जब स्पीड पकड़ ली ना सैटेलाइट ने, बस हल्का सा एक इंजन दे दिया और छोड़ दिया उसको, समझ रहे हो। वो ऑटोमेटिक गया अपनी स्पीड से मंगल पे और उसकी फिर ग्रेविटी के आ गया उसमें। ये पूरी इस टेक्नोलॉजी से यूज करके भाई ये पहुंचे थे। मंगलयान मूवी भी देखी होगी तुमने, तो उसमें बताया, खैर हमें बहुत पहले से पता था। और बात हुई है यहाँ पे 2019 चंद्रयान 2 की, तो वो मिशन इंडिया का फेल हो चुका है। 95 से 97% कर दिया उसने काम। उसने अपनी जो सैटेलाइट बिठानी थी उनके ऑर्बिट में, वो पहुंच गई थी। हमारा जो रोवर था ना, जो लैंडर, उसका नाम था विक्रम। विक्रम ने की हमारे हार्ड लैंडिंग और पूरी रात भर बैठ के वो मैं देख रहा था उस दिन कि यार आज मजा आएगा, आज कुछ अलग होगा। 6 या 7 सितंबर के आसपास की बात है ये, 6, 7 या 8 की बात है, मैं पक्का बता रहा हूँ। ये सितंबर की बात है, मुझे अच्छे से याद है। रात के 1:30-2 बजे लाइव देख रहे थे, 3 बजे की भाई होगा होगा होगा। और एकदम से क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट पे वो कुछ मतलब टच डाउन में उसको 11 या पता नहीं कितने मिनट ही बचे थे या सेकंड्स थे कुछ, बहुत सब कुछ ट्रेजेक्टरी एकदम सही चली थी। लास्ट मोमेंट पे हार्ड लैंडिंग हो गई, वो गिर गया एकदम। तो फिर वो मिला ही नहीं, लॉस्ट हो गया, सिग्नल चले गए। तो अब इंडिया ने कहा कि हम दोबारा करेंगे, समझ रहे हो आप, हार नहीं माननी है, फिर करेंगे। और चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे, फिर उतारेंगे, उतार के रहेंगे। हमें इंसान उतारना है वहां पे, भारत का मिशन में इंसान उतारना है वहां पे, तो ये करेंगे। और शुक्रयान का भाई मतलब जुपिटर और वीनस मतलब ऐसे सैटेलाइट बना रहे हैं इसरो वाले कि वो एक साथ ही 2 प्लैनेट को एक्सप्लोर करेगा। वो रॉकेट है, वो रॉकेट जा रहा है,
वो रॉकेट जाएगा, एक इधर शायद सैटेलाइट ले जाएगा और दूसरे को, एक ही रॉकेट एक है, सैटेलाइट हो सकता है लोगों, या फिर मे भी आप जो कह रहे हो वैसा भी हो सकता है प्लान, लेकिन बहुत दूर है तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता। 2 सैटेलाइट है पर रॉकेट एक जाएगा तो कैरी करेगा कुछ डिस्टेंस पे जाके उनमें भी कोई ग्रेविटी का इफेक्ट हाँ उनका भी होगा ना वहाँ पे, फिर ऑर्बिट में उनके ब्रेक होने के बाद कोई एक पीस यहाँ एक पीस यहाँ से चला जाएगा, फिर कुछ तो करेंगे भाई, वो जब आएगा तब डिटेल पता लगेगी क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि ये लोग भाई पूरी स्टडी करते हैं, मतलब स्टडी तो ऑब्वियसली करते थे, तो इतना टाइम लगाते हैं, स्टडी करते हैं, पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, पूरा का पूरा वो स्पेस, उसके बाद फिर ड्रोन चलाते हैं उसके अंदर। बोला नहीं जाता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं और हमसे ना हो तो बंदे बोलते हैं कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो सोच लो रॉकेट साइंस कितनी बड़ी चीज होती है, जो हमें लगता है कि जो इसरो के वैज्ञानिकों ने हासिल किया भाई अपने दम पे, मतलब ये किसी ने मदद नहीं करी। सैटेलाइट लॉन्च करना, कुछ भी लॉन्च करना ना स्पेस में, ऐसी चीज है कि अगर एक भी गड़बड़ होगी ना, हजारों करोड़ डॉलर्स का नुकसान। बियॉन्ड इमेजिनेशन जिनकी थिंकिंग होती है ना, वही भैया ऐसे साइंटिस्ट बन पाते हैं। सोच लो, मतलब एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए, एक्यूरेसी एकदम 100% चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। एक जरा सा गलती हुआ, बताता रहा हूँ मैं, चंद्रयान 2 फेल हो गया, जरा सा गलती हुआ, कुछ पूरी ट्रेजेक्टरी पे चला भाई वो, अपने लास्ट पॉइंट पे पता नहीं कितने मिनट बचे थे, लॉस, सिग्नल लॉस, और वो हार्ड लैंड कर गया। बाद में उसको किसी बंदे ने ढूंढा कि हाँ यहाँ पे गिरा, और अगर वो कर देता है काम तो दक्षिणी ध्रुव जो है, साउथ पोल है उनका, जो वहां पे उतरने वाला पहला देश भारत होता, और भारत फिर से कोशिश करेगा वहां पे उतरने की। कुछ लोग सोच रहे होंगे, मतलब जो वीडियो देख रहे होंगे, या फिर हो सकता ना सोच रहे हो, कि लोग सोच रहे होंगे कि इसरो ये सब कर क्यों रहा है, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा है। अब तो अब ये लगा लो कि अगर कोई प्लैनेट का, किसी प्लैनेट का मतलब एक्सप्लोर करते हैं और हमें पता लगता है कि यहाँ पे लाइफ है, लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है, तो फिर सोचो क्या ही होगा। मतलब अर्थ तो है ही, कोई दूसरा प्लैनेट भी मिल जाए तो क्या हो, सोचो आधी समस्या खत्म, समस्या खत्म भाई। पाकिस्तानियों को भेज देंगे वहां पे, इसीलिए समस्या खत्म, मान भेजना, हम चल लेंगे इनको छोड़ने हैं, लेकिन ये जगह नहीं देंगे। रहेगा। ठीक है, तो ये और बाकी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडियन साइंटिस्ट, और हमारे अगले मिशन से गगनयान पे तो काफी कुछ रिपोर्ट आ गई कि स्कूट वगैरह तैयार हो गया है, और स्पेस में और इंडिया अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। इसमें था मेंशन नहीं था शायद ना, स्पेस स्टेशन बनाएगा इंडिया अपना, स्पेस स्टेशन, आप समझ रहे हो। अभी तक एक ISS है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, जो कई सारी कंट्री मिलकर चलाती है, दूसरा एक चाइना का, तीसरा होगा दुनिया में किसका, इंडिया का। 2030 इंडिया ऐसी कंट्री भी है कि दूसरों के सैटेलाइट्स हो ना एकदम इफेक्टिव कॉस्ट में बनाते हैं, कम पैसों में बढ़िया। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है भैया, हमें सस्ता पड़ता है, क्या करें हम, इतने तेज क्यों हैं हम, तुमसे नहीं होगा हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि ऐसे काम कर रहे हैं, हाँ 400 रुपए लूंगा, ये 200 है, चल 200 में कर दूंगा, करके दे दी। तो ऐसा हिसाब है भाई, टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और इतने माइंड साइंटिस्ट हुए हैं जो लोग, भाई अब्दुल कलाम जी से कौन नहीं जानता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इसमें भी साइकिल को कैरी करके लेके जाते थे उस टाइम। यार बताओ कहाँ से जर्नी शुरू हुई और आज इसरो क्या सोच भाई, क्या सोच इंसान, वो लोग बस करना है, कुछ भी हो जाए, मेरे कुछ हो ना हो, बस मुझे करना है। आम इंसान भाई नहीं कर पाएगा, वो अलग ही डेडिकेशन चाहिए। अगर उस टाइम कोई भी उनको देखता साइकिल पे कुछ लेके जा रहे होंगे लोग, यार क्या कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो स्कूल का प्रोजेक्ट होगा, थर्माकोल वगैरह वाला होगा, है ना। सोचते होंगे लोगों को, अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, गांव के कई लोगों को नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना। तो सोचो अब उस टाइम तो और भी नहीं थी इतनी अवेयरनेस, उस टाइम इन लोगों ने सब लॉन्च किया, उस टाइम बहुत क्रिटिसाइज किया गया इंदिरा गांधी जी वगैरह को कि क्या है ये, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं हमारे मिसाइल में, फलाने में, इसमें क्या करोगे। APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत, और आज वही इसरो गवर्नमेंट कमा के दे रही है पैसा, मतलब कमा के दे रही है, कभी लॉस में नहीं गया इसरो। सोचो विजनरी लीडर, सोचो कि जो उस टाइम सैटेलाइट्स को लेकर चल रहे थे, और आज सैटेलाइट्स पे पूरी दुनिया चल रही है, फोन हमारा, हम आपसे जुड़ पा रहे हैं नाविक हमारा नेविगेशन सिस्टम है खुद का, जो वेस्ट के पास जैसे GPS कहलाता है, इंडिया पास नाविक है। नाविक की भी कुछ फुल फॉर्म है अलग से, मैं भूल गया हूँ उसका, आप देख लेना, ठीक है। और बाकी एक जो है शुक्रयान और आदित्य L1 मिशन, सूर्य के पास हम भेजेंगे, सूरज के पास सैटेलाइट भेज रहे हैं हम। अब सोचो सूरज की जो हमको पड़ती है हमारी बॉडी पे, इतनी दूर है सूरज, और अर्थ पे हमें जला पड़ती है तो जला देता है। तो सोचो मेटल, सोचो मेटल कौन सा होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। सोचो ना तुम, ये सोचो कि रिसर्च कितनी जबरदस्त लेवल की है, कि जितने पास अब सूर्य जा रहे हीट, वो कितना कैसे उसे देखेगा, वहां पे तूफान उड़ते हैं जो सूर्य की सतह पे, वो कैसे चलते हैं, हाइड्रोजन में कितने, सब कुछ ये सब बढ़ेगा। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मेरे को लग रहा है भाई ये भी है डिफिकल्ट, क्योंकि अभी ये किसी ने भी नहीं किया, और सन तक भी भेजना चाहता भी नहीं है। सन तक सिर्फ एक ही पहुंचे थे, वो थे हमारे हनुमान जी, सन को ही मुंह में ले लिया था, ऐसा पढ़ाया हमने कि
सूर्य को ही मुंह में रख लिया था उन्होंने अपना, ठीक है। उसके बाद होगा भारत ही पहुंचेगा, मैं बता रहा हूँ सन के पास भी, और हम करेंगे स्टडी कर लेके भेज रहे हैं। तीसरा ओवर ये था निसार प्रोजेक्ट, अमेरिका के साथ हम जो मिलके कर रहे हैं, इसरो और नासा कोलैब करके कर रहे हैं, $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और सिंथेटिक अपर्चर रडार का सिस्टम है पूरा, भैया वो स्टडी करेगा कि बर्फ कहाँ पिघल रही है, पानी कहाँ पिघल रहा है, पानी कहाँ फैल रहा है, ज्वालामुखी सब। कोई भी नेचुरल क्राइसिस आएगी ना, पहले ही थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ, थोड़ा एस्टिमेट लगा लेंगे कि चेंजेस क्या हो रहे हैं अर्थ में, चेंज क्या हो रहे हैं, ऊपर से देखेंगे टाइम ये चीज हो सकती है तो अलर्ट हो जाओ, ये चीज होता है, ये चीज होगा। बाकी भाई ये पूरी कहानी है, और मैं बहुत जल्दी चाहता हूँ यार चंद्रयान 3 जल्दी से जल्दी मतलब मुझे लगता है ना, इसरो के बारे में हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, हर बच्चे को बताना चाहिए, कोर्स में होना चाहिए, कोर्स में होना चाहिए, गर्व महसूस हो। क्योंकि जब ये सब चीजें पढ़ेगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट भी आएगा उसे खुद। मैं जब छोटा था ना तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया ना, हमें पता लग गया कि हमसे ना होगा भाई। कुछ अब वही तो बोल रहा हूँ कि कोर्सेज थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और भाई इस तरीके से यूथ को बताओ, बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार सूर्य, सोचो यार किसी की कल्पना थी कि हम लोग यहाँ से देखते हो बंदा निकल गया, अर्थ से भी बाहर निकला, और जो पहली बार निकले थे बंदे कितना रिस्क। अरे मैं सोच रहा हूँ यो सोचो कल को ये जाए चंद्रमा में घूम के आ जाए, मैं कहूँ भाई कहाँ गया था, चांद पे गया था जी। अभी यूएसए कनाडा जापान वगैरह सब जा सकते हैं, लेकिन चांद पे तो कौन जाए, सोचो ना, वो चला जाएगा भाई, मतलब पूरा का पूरा देश आ जाएगा। अभी क्या होगा, इसरो का फायदा देखो, नई स्पेस इंडस्ट्री बन रही है, पूरी दुनिया स्पेस रेस में आ रही है, स्पेस रेस चल चुकी है, और बहुत अच्छा है कि भारत ने काफी पहले ही शुरुआत कर दी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम सस्ते पे कर सकते हैं काम, वो काम जो वेस्ट करता है $10 बिलियन में एक में कर सकते, काफी कम है। और अगर इंडिया ने ये वाली टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली, जो टेस्ला जो कंपनी जिनके एलोन मस्क, उनकी क्या नाम है कंपनी का, स्पेस एक्स के जो जाते हैं सैटेलाइट को छोड़ के, स्पेस एक्स की ही वीडियो थी एक्चुअली में जो उन्होंने दिखाई ना, वो उनका ही था। वो रीयूजेबल रॉकेट है, वापिस आते हैं, रुक जाते हैं, वो उन्होंने इसलिए बनाया, उन्होंने बोला था कि मेरे को किसी से खतरा नहीं है, इसरो से, वो इतने सस्ते प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हमने और सस्ता करने के लिए किया। अब सोचो अब इसरो और ये भी एक्वायर कर ले टेक्नोलॉजी, तो क्या होगा भाई तुम्हारा, कैसे करोगे? मतलब इतना बड़ा इंसान एलन मस्क, इतना नाम है, जीनियस है। सो आई थिंक बहुत बातें कर ली हमने इसरो के बारे में, अब क्या वीडियो करते हैं एंड भाई, और अच्छे नोट पे एंड करते हैं। बाकी तो आप लोग भी जानते ही, और कुछ नया कोई इन्फॉर्मेशन हाथ में लगेगी आपके तो बताना, हमें रिएक्ट करेंगे, हम भी देखेंगे, और हम पे कोई इन्फॉर्मेशन होगी हम तो पहुंचाते ही हैं आप तक, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हम अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी, बिल्कुल, फेसबुक इंस्टा दोनों पे, और उस दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करें पहुंच जाएंगे हमारे हैंडल्स में। बिल्कुल, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय इसरो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।